नवंबर साल 2024 शाम का वक्त था। ये तस्वीरें यूपी बीजेपी मुख्यालय की है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे की चमक, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे अरसे बाद हंसकर होती बातचीत, योगी की बाईं ओर बैठे भूपेंद्र चौधरी के चेहरे की खिलखिलाहट। योगी आदित्यनाथ मंच पर आते, जो बोलते हैं वो सुनाए उसके पहले आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते। बीजेपी ने यूपी की 7 सीटें जीत ली, जिसमें से 2 मुस्लिम गढ़ वाली सीटें। सीसामऊ की सीट बीजेपी हारी है। पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने मिलकर ही बीजेपी को चुनाव हराने में मदद की। वो कौन है, इसकी जांच हो सकती है। 9 में से 7 सीटें, इसका मतलब है कि योगी का स्ट्राइक रेट 66% से ज्यादा रहा, जबकि अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 33% रहा। 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव को 7 महीने के भीतर ही योगी ने ऐसा झटका दिया कि उनका बुखार उतर गया। अखिलेश यादव ने साल 2022 तक सांड, सड़कों के गड्ढे और बेरोजगारों की राजनीति करते थे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो अखिलेश खुलकर मुसलमानों की राजनीति करने लगे और बीजेपी ने वो भी करके दिखा दिया कि सही दिशा में मेहनत कर मुस्लिम गढ़ को भी जीता जा सकता है, वहां भगवा फहराया जा सकता है। कुछ महीने पहले सदन में जब योगी ने कहा कि यहाँ मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, तो अखिलेश उस वीडियो का मजाक बनाने लगे, उनकी अंग्रेजी पे सवाल पूछने लगे, यहाँ तक कि ये कह दिया कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। गोरखपुर में मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कह दी। दरअसल योगी की राजनीति में अखिलेश यादव ट्रैप हो गए। योगी ने हिंदुओं के पक्ष में खुलकर बयान दिए और अखिलेश यादव से बौखलाहट में हिंदुओं के विरोध में बयान दिलवा दिए, जिसके कारण यूपी की सियासत 360 डिग्री घूम गई। इसीलिए इन दोनों तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। 14 जून 2024 को बीजेपी यूपी कार्यकारिणी की बैठक थी। उस दिन अखिलेश यादव योगी की कुर्सी जाएगी, इस पर मजाक बना रहे थे, लेकिन जनता ने जिन विधायकों को चुनकर भेजा था, वही विधायक जो उस हॉल में बैठे थे, योगी को मंच पर देखकर कहते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लग रहे थे। ये बात तब भी हल्के में ली गई। योगी के हिंदू होने पर भी सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिए। मठ को माफिया बता दिया, मठाधीश को भी माफिया कह दिया। योगी उस गोरखपुर से आते हैं जहां पर माफिया हरिशंकर तिवारी का कभी राज हुआ करता था। आज भी हरिशंकर तिवारी के बेटे के साथ अखिलेश यादव चाय नाश्ते पर मिल जाते हैं, फिर भी माफिया योगी हो गए, क्योंकि वो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। जो हिंदुओं की राजनीति करेगा वो अखिलेश की नजर में माफिया हो जाएगा। अखिलेश ने मुसलमानों पे भरोसा किया, लेकिन मुसलमानों ने भी बता दिया कि बदलते दौर के साथ हम उस भरोसे के काबिल नहीं। जो बात आपके पिता में थी वो आप में नहीं। इसीलिए अपना वोट बैंक कहीं और तलाशिए। और इसी बात पे चुटकी लेते देखे गए योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ है, उसके बाद भविष्य क्या होगा, ये अखिलेश को पता करना होगा। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे, उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय, विरासत की विजय है, और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। लेकिन राजनीति में विरोधी से विपक्षी पार्टी में नहीं होते, अपनी ही पार्टी में भी बैठे होते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य है, जो योगी को नीचा दिखाने के लिए कभी संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे, लेकिन जब जीते तो फिर केशव का चेहरा, रंग और हाव भाव सब बदल गया। केशव को भी समझ में आया कि आप पिछड़े नेता तो हैं, लेकिन यूपी में पिछड़े और दलित ही नहीं, योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की जीत होगी। अपना ही गढ़ फूलपुर जीतने के लिए केशव को योगी का सहारा लेना पड़ा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच पैदा हुई दूरियां बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह काम कर गई। 100 बात की एक बात ये कि जीत सिर्फ योगी की है, योगी के नारे की है। ये बात केशव भी मान चुके हैं, ये बात पाठक भी समझ चुके हैं।